विजय माल्या की हवालगी के लिए सीबीआई टीम पहुंच चुकी है लंदन। आज लंदन की अदालत में होगी समाअत। विजय माल्या पर तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है इल्जाम। आज होने वाली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी है। 2019 आम इंतखाबात पर गौर खौज करने के लिए अपोजिशन जमातों की मीटिंग आज। चंद्रबाबू नायडू ने बुलाई है मीटिंग, आप भी हो सकती है मीटिंग में शामिल। पार्लियामेंट सरमाई सेशन से पहले मौजूदा हुकूमत ने बुलाई है आज कुल जमाती मीटिंग। वजीर आजम मोदी भी मीटिंग में होंगे शामिल। दिल्ली में वोटों की गिनती और इंतखाबी नतीजे के ताल्लुक से कांग्रेस की होगी मीटिंग। मीटिंग में कई कदावर लीडरान रहेंगे मौजूद। यूपी के गोरखपुर दौरे पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के प्रोग्राम में होंगे शामिल। सीएम योगी और गवर्नर राम नायक रहेंगे मौजूद। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने ब्रिजेश को पंजाब के पटियाला मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का दिया था हुक्म। सीलिंग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बदकिस्मती की बात है कि रिहायशी इलाकों में चल रहे हैं गैर कानूनी सनतें। फजाई आलूदगी के मामले में दायर की गई अर्जी पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सीपीसीबी ने कहा कि आलूदगी रोकने के लिए सोशल मीडिया पर बना लिया है ऐप। मराठा रिजर्वेशन मामले पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। 16% रिजर्वेशन की मुखालफत में दाखिल की गई अर्जी पर होगी सुनवाई। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट आज सुना सकती है अहम फैसला। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी की जानिब से दाखिल की गई अर्जी पर होगी समाअत। कांग्रेस सदर राहुल गांधी और साबिक वजीर आला मनमोहन सिंह आज मोहाली का करेंगे दौरा। एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की जानिब से की जाने वाली नवजीवन नामी अखबार की लॉन्चिंग में करेंगे शिरकत। बीजेपी सदर अमित शाह आज पीएम मोदी पर लिखी गई किताब का करेंगे इजरा। दिल्ली में किताब की होगी रस्म इजरा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे आज इंसानी हुकूक पर तवज्जो दिलाए जाने के मकसद से मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। एक्शन में योगी हुकूमत। बुलंदशहर तशद्दुद मामले में एसएसपी रईस अख्तर का हुआ तबादला। गुज़िश्ता दिनों में भी 3 अफसरान का हुआ है तबादला। जीतू फौजी को भेजा गया 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में। जीतू फौजी पर पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को गोली मारने का है इल्जाम। बुलंदशहर में गुज़िश्ता दिनों पेश आया था तशद्दुद का वाकया। यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, अयोध्या में राम मंदिर की तामीर से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही कहा कि बीजेपी पूरी हिमायत करती है बीएचपी राम मंदिर तहरीक की। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को लेकर दिया बयान। कहा, अब हिंदुस्तान की जानिब कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। मीडिया नुमाइंदों ने पाकिस्तान के ताल्लुक से पूछा था सवाल। राजस्थान के धर्मपुर में दोबारा हो रही है वोटिंग। बेज़ाब्तगी की वजह से दोबारा की जा रही है वोटिंग। बूथ नंबर 163 पर डाले जा रहे हैं वोट। यूपी के संभल में पुलिस ने लूट केस मामले में 6 अफराद को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से असलहे और नकद पैसे किए बरामद। फ्रांस में मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल पर रजब तैयब अर्दोगान ने की मजम्मत। फ्रांस से बेल्जियम पहुंचे येलो वेस्ट मुजाहिरीन। पुलिस ने 60 से ज्यादा अफराद को किया गिरफ्तार। लखनऊ के मौसीकी प्रोग्राम में गुलकार विशाल भारद्वाज ने शाहरुख खान और सलमान खान के साथ काम नहीं कर पाने पर दी सफाई। कहा, दोनों अदाकार नहीं देते हैं वक्त। फिल्म केदारनाथ ने बॉक्स ऑफिस में मचाया धूम। 2 दिनों में 17 करोड़ की कमाई। ये फिल्म उत्तराखंड में बैन है। फिल्म केदारनाथ के डायरेक्टर अभिषेक
कपूर ने उत्तराखंड हुकूमत से की अपील, कहा फिल्म केदारनाथ से हटा दे पाबंदी।